Assalamu alaikum. Today we are going to start reading text 8 The Wolf of Cernogratz. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। ये एक स्टोरी है, एक फ़िक्शन स्टोरी। फ़िक्शन मीन्स वो स्टोरी जो फेक हो, रियल ना हो, बनाई गई है ये। और इसके साथ साथ ये एक सुपर नेचुरल स्टोरी है, मतलब इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया जिसको साइंस प्रूव ना कर सके, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल। अब द वुल्फ्स मतलब भेड़िए, वुल्फ्स प्लूरल फॉर्म है की, भेड़िए की। और सर्नोग्रेट्स एक ख़ानदान का नाम है, जर्मनी का एक फ़ेमस ख़ानदान का नाम सर्नोग्रेट्स है। अब इसका कुछ ऐसा बैकग्राउंड है कि ये एक जर्मनी की स्टोरी है जहाँ पर एक जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक कैसल था। कैसल मतलब एक गुफ़ा थी या किला नुमा एक घर बना हुआ था जिसका नाम था कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स, मतलब सर्नोग्रेट्स का किला, उस ख़ानदान का किला, जो पहले तो काफ़ी अरसे तक खाली था, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर दो लोगों ने मिलकर ये ख़रीदा, एक बैरन और एक बैरनेस। और इसके अलावा इन लोगों ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। जब न्यू घर लेते हैं तो ये ट्रेंड है कि सबको इनवाइट किया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से एक गेट टुगेदर रखा गया फैमिली का। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड्स अटैच टू द कैसल? क्या इस हवेली से कोई पुरानी कहानी अटैच है, मतलब इसका कोई ताल्लुक़ है किसी पुरानी स्टोरी से? कॉनरेड आस्क हिज सिस्टर। कॉनरेड ने अपनी बहन से पूछा। कॉनरेड वॉज अ प्रॉस्पिरियस हम्बर्ग मर्चेंट, बट ही हैड अ स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन दैन द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। कॉनरेड एक अमीर और एक बिजनेसमैन था और इसकी जो इमेजिनेशन पावर थी वो अपनी पूरी फैमिली के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। और जब किसी की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो वो किसी चीज़ के बारे में भी बहुत जल्दी इमेजिन कर आइडिया लगा लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है और इसके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है, क्या नहीं है, मतलब बहुत सारे अंदाज़े लगा सकते हैं ऐसे लोग। द बैरोनेस ग्रिबल श्रॉक्ड हर प्लम्प शोल्डर्स। और जो बैरोनेस है मतलब शहज़ादी है, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, अपने शोल्डर्स को एकदम से उचकाया। There are always legends about these old places. They are not difficult to invent and they cost nothing. ऐसी पुरानी जो जगहें होती हैं उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ फ़ेमस होती हैं। इसके बारे में इतना मुश्किल नहीं होता कि हम ऐसी कोई कहानी ईजाद करें या हमेशा ऐसी जो पुरानी हवेलियाँ होती हैं या गुफ़ा होती है, कुछ भी होता है तो वहाँ पर एक पुरानी स्टोरी कुछ ना कुछ जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल इस तरह की अगर कोई जगह बहुत अरसे तक बंद रहती है तो लोग ये इमेजिन करते हैं कि भाई यहाँ पर भूत हैं, चुड़ैलें हैं, सरकटें हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से कोई भी पुरानी जगह होती है तो वहाँ कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जुड़ी हुई होती है लाजमी। इन दिस केस देयर इज़ अ स्टोरी दैट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल ऑल द डॉग्स इन द विलेज एंड द वाइल्ड बीस्ट इन द फॉरेस्ट हॉल ऑल द नाइट लॉन्ग। इट वुड नॉट बी प्लीजेंट टू लिसन टू, वुड इट? अब यहाँ इस कैसल से कहीं जुड़ी है कि जब भी इस कैसल में कोई मरता है, इस हवेली में कोई मरता है, तो फिर जितने भी कुत्ते होते हैं गांव के वो सब, और इसके अलावा जितने भी जंगली जानवर, दरिंदे वगैरह, वो सब पूरे जंगल में पूरी रात रोते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। तो ये इस तरह की स्टोरी है। तो क्या इसको सुनना इतना ज़्यादा खुशगवार होगा? मेरे ख़्याल में तो इतना ज़्यादा खुशगवार नहीं होगा। It would be weird and romantic, said the Hamburg merchant. ये थोड़ा अजीब भी होगा और इसके साथ साथ रोमांटिक भी होगा, हम्बर्ग मर्चेंट ने कहा, क्योंकि उनसे इमेजिनेशन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Anyhow, it is not true, continued the Baroness. Since we bought the place, we have had proof that nothing of the sort happens. कुछ भी हो, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं है, नवाबजादी ने कहा, कंटिन्यू की अपनी बात। जब से हमने ये घर लिया है, ये जगह ली है, तो हमारे पास इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ परफॉर्म नहीं हुई। When the old mother-in-law died last spring, we all listened, but there was no howling. It is just a story that lends dignity to the place without costing anything.
पिछले स्प्रिंग के सीज़न में जब मेरी सास की डेथ हुई, ये नवाबज़ादी ने कहा कि जब मेरी सास की डेथ हुई लास्ट स्प्रिंग में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था और कोई ऐसी आवाज़ें नहीं सुनाई दी गई। ये सिर्फ़ कहानियाँ हैं जो कि इस जगह को फ़ेमस कर रही हैं बिना किसी कॉस्ट के। बस ये जगह फ़ेमस होती जा रही है। The story is not as you have told it, said Emily, the grey old governess. अब एक बूढ़ी मुलाजमा थी हवेली में, उसका नाम था एमिली, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी वो, और उसने ये कहा कि कहानी ये नहीं है जो तुम बता रही हो। Everyone turned and looked at her in astonishment. अब हर कोई उसकी तरफ मुड़ा और हैरानगी से देखने लगा। She usually sat silent in her place at table, never speaking unless someone spoke to her. अब ये जो मुलाजमा थी, ये ज़्यादातर खामोश ही रहती थी और एक साइड बैठी रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी जब तक कोई उससे ख़ुद बात ना करे। And there were few who troubled to make conversation with her. और बहुत ही ऐसे कम लोग होते थे जो उससे बात करना चाहते थे, मतलब ना वो ख़ुद किसी से बात करती थी और ना ही कोई दूसरा उससे बात करना चाहता था। Today, however, she continued to talk rapidly and nervously. लेकिन आज ऐसा हुआ कि वो ख़ुद ही बात करना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी में, looking straight in front of her and seeming to address no one in particular. और वो बिल्कुल स्ट्रेट देखने लगी, मतलब किसी एक से मुखातिब नहीं थी, वो किसी एक की तरफ नहीं देख रही थी, बस वो अपनी स्ट्रेट देख रही थी और वो ये बात कर रही थी। It is not when anyone dies in the castle that the howling is heard. ये हमेशा ऐसा नहीं होता जब कोई मर रहा हो या मर जाए तो फिर ऐसे आवाज़ें सुनने को मिले। It was when one of the Cernograt's family died here that the wolves came from far and near and howled at the edge of the forest just before the hour of death. ये बस जब ही होता है जब सर्नोग्रेट्स की फ़ैमिली में से कोई मेंबर, उसकी डेथ होती है, जब सर्नोग्रेट्स फैमिली में से कोई मरता है तो ऐसा होता है कि जितने भी वुल्फ होते हैं और जितने भी डॉग्स वगैरह होते हैं, भेड़िए, कुत्ते और जितने भी दरिंदे वगैरह होते हैं, वो आ जाते हैं और जंगल के इस एरिया में आकर, जितने करीब के हों और दूर के, सब आकर इस एरिया में शोर करने लग जाते हैं 1 घंटा पहले डेथ से। There were only a few wolves who lived in this part of the forest, but at such time there would be scores of them, gliding about in the shadows and howling in the chorus, and the dogs of the castle and village and all the farms round would bark and howl in fear and anger at the wolf chorus. अब ऐसा होता है कि जो एरिया है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम तादाद में वुल्फ हैं, भेड़िए प्रेजेंट हैं या डॉग्स बहुत कम प्रेजेंट हैं, लेकिन जब किसी की डेथ होती है सर्नोग्रेट्स फैमिली में तो दूर दराज से कुत्ते और भेड़िए इस एरिया में आ जाते हैं और कुत्ते भौंकते हैं और जो भेड़िए हैं वो एक ही आवाज़ में सब आवाज़ निकाल रहे होते हैं और उसके साथ साथ एक ही बिल्कुल आवाज़ निकाल के कुत्ते और भेड़िए सब शोर कर रहे होते हैं। And as the soul of the dying one left its body, a tree would crash down in the park. और जैसे ही जब कोई मेंबर मर जाता है तो उसकी रूह जब उसकी बॉडी से निकल जाती है तो फिर एक दरख्त जो है पार्क में वो गिर जाता है। That is what happened when a Cernogratz died in his family castle. और ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है या ये कंडीशन पैदा हो जाती है जब कोई सर्नोग्रेट्स फैमिली का मेंबर मरता है। बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हेयर ऑफ कोर्स नो वुल्फ वुड हॉल एंड नो ट्री वुड फॉल, ओ नो। लेकिन जब कोई अनजाना शख्स यहाँ मरता है इस कैसल में तो ऐसी कोई भी सिचुएशन देखने को नहीं मिलती और कोई भी दरख्त भी नहीं गिरता। ओ नो, ओ नहीं। There was a note of defiance, almost of contempt in her voice as she said the last words. अब जब उसने कहा ओ नो, एमिली ने, मतलब जो सर्वेंट है, उसने जब ये कहा ओ नो तो उस वक्त जो उसका लहजा था वो बहुत तल्ख था, अपने जो मालिकों से उसका लहजा था वो बहुत ज़्यादा नफ़रत भरा हो गया था। The well-fed
Much too well-dressed Baroness stared angrily at the old woman who had dared to speak so disrespectfully. अब जो बैरनेस थी वो थोड़ी सी मोटी सी थी, वेल ड्रेस थी, तो एकदम से वो घूरना शुरू हो गई, मतलब अपनी सर्वेंट को वो घूरना शुरू हो गई कि इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि इसने इतने तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए और इतना गंदा लहजा इस्तेमाल किया हमारे लिए. You seem to know quite a lot about the Cernogratz legends, Fräulein Schmidt, she said sharply. तुम बहुत कुछ जानती हो सर्नोग्रेट्स फैमिली के बारे में, फ्रॉलिन शिमिट, उसने कहा. फ्रॉलिन शिमिट जो है वो बेसिकली सर्वेंट का नाम था, एमिली उसका निकनेम था, फ्रॉलिन शिमिट उसका अपना जो रियल नेम था वो फ्रॉलिन शिमिट था. अब उसने ये बात शार्पली इसलिए कही बैरनेस ने कि वो उसे याद दिला सके कि तुम कोई सर्नोग्रेट्स फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तुम एक शिमिट फैमिली से बिलोंग करती हो. तो इतना ज़्यादा कैसे पता है, मतलब एक जो अंदाज़ था उसका बोलने का, उसमें इन्वेस्टिगेशन थी. I am a Cernogratz myself, said the old woman, that is why I know the family history. मैं ख़ुद सर्नोग्रेट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ख़ुद सर्नोग्रेट्स हूँ. जो बूढ़ी खातून थी उसने ये कहा. तो मुझे मेरी फैमिली की पूरी हिस्ट्री के बारे में, तारीख़ के बारे में सब पता है. You a Cernogratz, you? Came in a incredulous chorus. तुम एक सर्नोग्रेट्स हो? एक साथ सबने ये बात कही. मतलब जब हैरानगी हो जाती है तो लोग एक दूसरे में बोलते हैं तुम सर्नोग्रेट्स हो. When we became very poor, she explained. फिर अब उसने अपनी बात बताना शुरू की कि जब हम बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, क्योंकि सर्नोग्रेट्स बेसिकली जर्मनी के फ़ेमस लोग थे, सिर्फ इस वजह से ये फ़ेमस ख़ानदान था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच था. लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि जब हम गरीब हो गए, एंड आई हैड टू गो आउट एंड गिव लेसन्स, आई टुक अनदर नेम. और फिर मैंने बाहर जाकर टीचिंग शुरू की, लेसन्स देना शुरू किए. तो फिर मुझे एक दूसरे नाम की ज़रूरत पड़ी क्योंकि सर्नोग्रेट्स फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी बातें फ़ेमस थीं, तो इसलिए उसे एक अपना नया नाम लेना पड़ा. बट माई ग्रैंडफादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कैसल. लेकिन मेरे जो दादा थे उन्होंने बहुत सारा वक्त यहाँ गुजारा. जब वो बच्चे थे इस किले में बहुत सारा वक्त उन्होंने गुजारा. एंड माई फादर यूज़ टू टेल मी मैनी स्टोरीज़ अबाउट इट. और जो मेरे फ़ादर थे, मेरे अब्बू थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताई इसके बारे में. आई लिटिल थॉट व्हेन आई टुक सर्विस विद यू दैट आई शुड वन डे कम विद यू टू द ओल्ड होम ऑफ माई फैमिली. और जब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में आई तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब मैं अपने पुराने घर में आऊँगी सर्वेंट बनकर और मुझे यहाँ पर भी सर्विस देनी पड़ेगी. तो मुझे कभी भी इस चीज़ का मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि उसने जस्ट इन सब चीज़ों के बारे में स्टोरी सुनी थी, उससे अपनी फैमिली के बारे की तारीख़ के बारे में पता था. तो इसलिए उसने कहा कि मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि मुझे कभी यहाँ आना पड़ेगा. There was a silence when she finished speaking, and then the Baroness turned the conversation to a less embarrassing topic than family histories. अब जैसे ही खामोशी हुई और वो जो गवर्नेस थी बूढ़ी, उसने अपनी बात ख़त्म की, तो उसके बाद बैरनेस जो है उसने कन्वर्सेशन को, बातों को किसी और तरफ मोड़ दिया. मतलब ये जो टॉपिक था उससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी लोगों के सामने, तो फिर उसने दूसरा टॉपिक ले आई, वो फैमिली हिस्ट्रीज़ को थोड़ा ख़त्म किया. बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द ओल्ड गवर्नेस had slipped away quietly to her duties, the company showed its disbelief. लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद जब वो जो गवर्नेस थी वो अपने काम की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ दोबारा चली गई, तो जो लोग वहाँ बैठे हुए थे महफ़िल में, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया कि ये सब जो इसने कहा, तो हमें इन बातों पे कोई यकीन नहीं है, मतलब ये सब झूठ है. It was an impertinence, said the Baron angrily. Fancy the woman talking like that at our table.
She almost told us we were nobodies and I don't believe a word of it. अब जो बैरन था उसने ये कहा गुस्से से कि ये बड़ी अजीब बात है कि इसने हमारी बेइज्जती की है हमारी टेबल पे, मतलब हमारे ही घर में, और हमारी बेइज्जती की। जो भी इसने कहा मुझे तो इसकी एक वर्ड पे, एक लफ्ज़ पे एतबार नहीं है, बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जो भी इसने कहा सब झूठ है। शी इज़ जस्ट शिमिट एंड नथिंग मोर। ये कोई सेंडोग्रेड्स नहीं है, ये जस्ट एक शिमिट है और कुछ भी नहीं। बैरन ने ये कहा, शी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द peasants about the old Senogrades family and has learned their history and their stories. बैरन ने अपनी बात को कंटिन्यू किया ऐसे कि ये जो गवर्नेंस है बूढ़ी, इसने जो यहाँ पर किसान वगैरह हैं, अरीब करीब जो लोग रहते हैं, उनसे सेंडोग्रेड्स फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पूछा और उनकी स्टोरीज़ के बारे में पूछा। नहीं तो ये एक शिमिट है, ये किसी सेंडोग्रेड्स फैमिली से बिलोंग नहीं करती। और इसने ये किसानों वगैरह से स्टोरीज़ पूछकर और ख़ुद को सेंडोग्रेड्स बना लिया हमारे सामने। She is pretending to be an important person, said the Baroness. She knows she will soon be past work and she wants to appeal to our sympathies. Her grandfather indeed. अब बैरनेस ने ये कहा कि ये बस इम्पोर्टेंस लेना चाहती है और कुछ भी नहीं, और इसके अलावा ये हमारी सिंपैथीज़ हासिल करना चाहती है, हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहती है, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब मैं उसे काम से बिल्कुल फ़ारिग कर दूँगी। आई डेयर से हर ग्रैंड फादर वॉज अ फुटमैन और समथिंग ऑफ द सॉर्ट इन द कैसल, सजेस्टेड द बैरन दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू। अब जो बैरन है उसने ये कहा कि हो सकता है कि जो उसके दादा हों वो यहाँ पर इस कैसल में चौकीदार हों या फिर कोई और काम करते हों इस किले का, तो हो सकता है उसका ये जो स्टोरी का पार्ट था, जो उसने कहानी बनाई थी, हो सकता है कि वो ये वाला पार्ट उसका सच हो कि उसके दादा ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, मतलब अपनी जवानी यहीं पर लगा दी सारी। आई शैल give her notice as soon as the New Year festivities are over, said the Baroness. Till then I shall be too busy to manage without her. अब बैरनेस ने ये बात कही कि न्यू ईयर के जब सारे ये जो जश्न है, फेस्टिवल वगैरह, ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से फ़ारिग कर दूँगी, निकाल दूँगी, क्योंकि उसके बग़ैर अभी मुझे मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। बट शी had to manage without her all the same, for in the cold weather after Christmas the governess fell ill and stayed in her room. अब यहाँ पर एक दूसरा पार्ट शुरू हो गया कि कुछ अरसे बाद जब बहुत ठंडा मौसम आ गया तो उसे, जो बैरनेस है, उसे अकेले मैनेज करने में थोड़ा मसला था, प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो गवर्नेंस थी, बूढ़ी गवर्नेंस, वो बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा और वो बस अपने कमरे की होकर रह गई थी। बस वो अपने कमरे में रहती थी, वहीं आराम करती रहती थी। इट इज़ मोस्ट annoying, said the Baroness as her guests sat round the fire on one of the last evenings of the year all the time. अब दोबारा से एक गैदरिंग हो गई है और बहुत सारे मेहमान जमा हैं, और बैरनेस ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा तंग करने वाली बात है कि मेरे सब गेस्ट हैं जो कि फ़ायर के, आग के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल आखिरी शामें हैं साल की। That she has been with us, I cannot remember that she was ever seriously ill, too ill to go about and do her work, I mean. अब बैरनेस ने ये कहा कि जब से वो हमारे साथ है तो मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि वो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई हो, और इतनी बीमार कि वो बाहर निकल के काम भी ना कर सके। And now when I have the house full and she could be useful in so many ways, she breaks down. और अब जब मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है और वो मेरे काम आ सकती थी, बहुत सारे तरीके से बहुत सारा काम करवा सकती थी मेरे साथ, तो अब वो इस मौके पर बीमार हो गई। One is sorry for her, of course. She looks so old and frail, but it is extremely annoying all the same. अब ये बात तो वाकई एक सिंपैथी वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुढ़िया हो चुकी, और इसके अलावा वो बहुत कमज़ोर भी थी,
लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली बात है, तंग करने वाली बात है। मोस्ट अनोइंग, एग्रीड द बैंकर्स वाइफ सिंपैथेटिकली। अब जो एक बैंकर्स की वाइफ प्रेजेंट थी वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि हाँ वाकई बहुत ज़्यादा तंग करने वाली बात है, और बैरनेस से अपनी सिंपैथी, अपनी हमदर्दी दिखाने लगी। इट इज़ द इंटेंस कोल्ड आई एक्सपेक्ट। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। इट हैज़ बीन अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर। इस साल बहुत ज़्यादा सर्दी है, शायद इस वजह से वो बहुत बीमार है। द स्नो is the sharpest that has been known in December for many years, said the Baron. अब जो बर्फ़बारी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। बैरन ने कहा कि जितने भी दिसंबर गुजरे हैं पिछले सालों, जितने भी साल गुजरे हैं, उनमें कोई भी ऐसा दिसंबर नहीं आया जिसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो। इस साल कुछ ज़्यादा ही फ्रॉस्ट है, स्नो है। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड, सैड the Baroness. I wish I had given her notice some weeks ago, then she would have left I before this happened to her. अब बैरनेस ने बात कंटिन्यू की और कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि पिछले जितने भी दिसंबर गुजरे हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सर्दी और इतनी बर्फ़बारी हो। अब बैरनेस ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहती थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहले ही जो गवर्नेंस है उसको काम से निकाल देती, इससे पहले कि वो बीमार पड़ जाती इतना ज़्यादा। अब तो मैं निकाल नहीं सकती, ज़ाहिर सी बात है, एक थोड़ी सी हमदर्दी उसके दिल में पैदा हो गई कि अभी तो वो बीमार है, अगर मैं उसे अभी निकाल दूँ। तो बस वो अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि काश मैं उसे पहले ही निकाल देती, इससे पहले कि वो बीमार पड़ती। वाई वैपी, वॉट इज़ द मैटर विद यू? क्या हुआ वैपी, क्या मसला है? अब वैपी कौन है? वैपी डॉग का नाम है, जो बैरनेस का डॉग था उसका नाम वैपी है। तो वो बैठी हुई है सोफ़ा पे और वो पीछे मुड़ के अपने डॉग से पूछती है, क्या हुआ वैपी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? द स्मॉल वुली लैपडॉग हैड लीप्ड सडनली डाउन फ्रॉम इट्स कुशन एंड क्रैप्ड शिवरिंग अंडर द सोफ़ा। अब जो छोटा सा एक डॉग है जिसके बाल लंबे लंबे से हैं, वो जल्दी से कुशन से नीचे उतरता है और सोफ़ा के अंदर चला जाता है, सोफ़ा के बीच में बैठ जाता है और कांपने लग जाता है। At the same moment an outburst of angry barking came from the dogs in the castle. अब बिल्कुल उसी टाइम पर जब वो जो डॉग होता है वैपी, वो जैसे ही सोफ़े के बीच में जाके बैठ जाता है और कांपने लग जाता है, तो उसी टाइम एकदम से आवाज़ आना शुरू हो जाती है कुत्तों के भौंकने की कैसल में। एंड अदर डॉग्स कुड बी हेयर्ड बार्किंग इन द डिस्टेंस। और दूसरे जो डॉग हैं, कुत्ते हैं विलेज में, वो इधर उधर से बहुत दूर दराज से आवाज़ आना शुरू हो जाती है भौंकने की। वॉट इज़ डिस्टर्बिंग द एनिमल्स? आस्क द बैरन। बैरन पूछता है क्या मसला है, क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है इन एनिमल्स को जो वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं? तो क्या चीज़ है जो डिस्टर्ब कर रही है? बैरन पूछता है, नवाब पूछता है। And then the humans, listening intently, heard the sound that had roused the dogs to their demonstration of fear and anger. Heard a long drawn whining howl rising and falling, seeming at one moment miles away, at others sweeping across the snow until it appeared to come from the foot of the castle walls. अब जो आवाज़ पहले ही वेपी ने, मतलब डॉग ने, सुन ली थी, तो अब वो आवाज़ जो इंसान वहाँ बैठे हुए थे, जितने भी मेहमान थे, उन सबको ये आवाज़ सुनाई दी कि कुत्ते भौंक रहे हैं और वो कोई डर का इजहार कर रहे हैं अपनी आवाज़ में। और बहुत दूर से ये आवाज़ें आ रही हैं और बर्फ़ से टकराते हुए वो आवाज़ें कैसल तक आ रही हैं, कैसल की वॉल्स तक आ रही हैं, दीवारों तक आ रही हैं। Wolves! cried the Baron. बैरन जो नवाब थे वो चिल्लाए, भेड़िए! 100 of wolves, said the Hamburg merchant, who was a man of strong imagination. अब जो मर्चेंट थे, हम्बर्ग मर्चेंट मतलब जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने, जिनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन थी बाकी सब के मुकाबले में, तो उन्होंने जो बैरन है नवाब की बात में एडिशन की
कि मतलब बहुत सारी तादाद में भेड़िए, एक भेड़िया नहीं बहुत सारी तादाद में, तकरीबन 100 के करीब भेड़िए, moved by some impulse which she could not have explained, the Baroness left her guest and made her way to the narrow, cheerless room where the old governess lay, watching the hours of the dying years slip by. अब जो बैरनेस थी वो बहुत ज़्यादा एक नर्वस सिचुएशन में, परेशानी वाली हालत में भागी अपने गेस्ट को छोड़कर, सबको मेहमानों को छोड़कर। वो एक गमज़दा से कमरे में, एक छोटे से कमरे में चली गई जहाँ पर गवर्नेंस थी, और उसको देखा वो गवर्नेंस अपनी मरने वाली सिचुएशन में थी, और वो गवर्नेंस अपने आप को बहुत बेहाल जो हालत होती है उसमें समझ रही थी, बिल्कुल मरने वाली थी, और वो अपनी आँखों से ये गुज़रता हुआ साल देख रही थी और अपनी मौत देख रही थी। In spite of the severe cold of the winter night, the window stood open. With an exclamation of disapproval, the Baroness rushed forward to close it. अब इतनी ज़्यादा सर्दी में भी, सर्दी की रात में, जो गवर्नेंस थी उसके कमरे की विंडो खुली हुई थी, जो खिड़की थी वो खुली हुई थी इतनी सर्दी में, तो बैरनेस जल्दी से भागी और उसको बंद कर दिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और फिर जब उसने खिड़की को खुला हुआ देखा तो वो जल्दी से भागकर खिड़की की तरफ उसने उसको बंद किया। Leave it open, said the old woman in a voice that for all its weakness carried an air of command such as the Baroness had never heard before from her lips. अब जो गवर्नेंस थी उसने कहा इसको खुला रहने दो, खिड़की को खुला रहने दो, और वो इतनी कमज़ोर थी उसके बावजूद उसने ऐसी आवाज़ में, भारी आवाज़ में ये बात कही कि इसको खुला रहने दो। बैरनेस ने कभी उसके मुंह से इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुनी, इस तरह के, जिस तरह जो उसका लहजा था ऐसा था कि जैसे वो हुक्म दे रही है। But you will die of cold, she protested. बैरनेस ने कहा कि तुम मर जाओगी सर्दी से। I'm dying in any case, said the voice, and I want to hear their music. मैं तो वैसे भी मरूंगी। बैरनेस ने कहा कि जब तुम मर जाओगी इस सर्दी से, तो प्रोटेस्ट किया, मतलब एक एहतजाज था उसके लहजे में कि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती खिड़की को ओपन। तो जो गवर्नेंस थी बूढ़ी, उसने कहा कि नहीं, मुझे मरना तो हर हाल में ही है, तो मुझे ये जो म्यूज़िक है, ये जो आवाज़ है डॉग्स की, वुल्फ्स की, मुझे इस म्यूज़िक को सुनने दो। They have come from far and wide to sing the death music of my family. ये बहुत दूर दूर से आए हैं मेरी जो फैमिली का एक डेथ सॉन्ग है वो सिंग करने, तो मुझे ये सुनने दो। आई एम ग्लैड दैट दे हैव कम, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये लोग आए। आई एम द लास्ट Cernogrids that will die in our old castle and they have come to sing to me. मैं Cernogrids फैमिली की लास्ट मेंबर हूँ, और मेरे मरने पे इस कैसल में, मेरी मौत भी इस कैसल में हो रही है, और मेरे मरने पर ये लोग मेरे लिए सिंग करने आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। The cry of the wolves rose on the still winter air and floated round the castle walls. The old woman lay back on her couch with a look of long delayed happiness on her face. अब जो भेड़िए हैं उनकी आवाज़ इतनी सर्दी में, जब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, तो इस सर्दी में भेड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी, और जो किला था उसके इर्द गिर्द ये आवाज़ गूंज रही थी। तो जो गवर्नेंस थी उसको इस आवाज़ को सुनकर बहुत सुकून मिल रहा था, तो वो दोबारा से लेट जाती है और बहुत खुशी और बहुत मुतमईन होती है। वो, उसके चेहरे पे बहुत इत्मीनान होता है और ख़ुशी होती है। Go away, she said to Baroness. I'm not lonely anymore. I'm one of a great old family. गवर्नेंस ने कहा बैरनेस से, चली जाओ यहाँ से, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास एक बहुत अजीम फैमिली है। I think she is dying, said the Baroness when she
had rejoined her guest. फिर बैरनेस जब दोबारा अपने मेहमानों की तरफ लौटती है तो वो कहती है अपने मेहमानों को कि मेरे ख़्याल में ये मरने वाली है. आई सपोज़ वी मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर. अब मेरे ख़्याल में डॉक्टर भेजना चाहिए. एंड दैट टर्बल हॉलिंग, और वो शोर और आवाज़ों का गूंजना. नॉट फॉर अ लॉट ऑफ मनी वुड आई हैव सच अ डेथ म्यूज़िक. चाहे हम कितना ही पैसा क्यों ना खर्च कर लें, लेकिन हम ऐसी जो मौसीकी है मरने से पहले की, वो नहीं ख़रीद सकते. दैट म्यूज़िक कैन नॉट बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, सैड कॉनरेड. कॉनरेड ने कहा कि हम इस म्यूज़िक को कभी नहीं ख़रीद सकते कितने भी पैसों में. लिसन, व्हाट इज़ दैट अदर साउंड. सुनो, ये दूसरी आवाज़ किस चीज़ की है. आस्क द बैरन एज अ नॉइज़ ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वॉज हेयर्ड. बैरन ने पूछा, ये दूसरी आवाज़ किस चीज़ की है. सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आ रही हो. इट वॉज़ अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क. ये दरख्त हैं जो पार्क में गिर रहे हैं. देयर वॉज़ अ मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड दैन द बैंकर्स वाइफ स्पोक. अब यहाँ पर खामोशी तारी हो गई और उसके बाद जो बैंकर की बीवी थी उन्होंने कहा, बोलना शुरू किया. It is the intense cold that is splitting the trees. It is also the cold that has brought out the wolves in such numbers. अब जो बैंकर की वाइफ होती है वो ये कहती है कि ये बहुत शदीद सर्दी की वजह से है कि दरख्त के गिरने की आवाज़ आ रही है, और इसके अलावा ये सर्दी की वजह से बहुत सारे भेड़िए इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर इर्द गिर्द आ गए. The Baroness eagerly agreed that the cold was responsible for these things. और जो बैरनेस होती है वो जल्दी से इस बात पे एग्री करती है कि हाँ ऐसा ही है और ये सर्दी ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों की. It was the cold of the open window too that made the doctor's attention unnecessary for the old Fraulein. और ये जो खिड़की खुली हुई है इसकी वजह से भी बहुत सर्दी है, तो ये सब चीज़ें जो सिचुएशन बन गई थी, तो जो डॉक्टर को बुलाने वाली बात थी फ्रॉलिन के लिए वो ख़त्म हो गई. मतलब सब भूल गए, इसको अटेंशन नहीं दी इस बात को, और आखिरकार जो गवर्नेंस थी उसकी मौत हो गई उस रात. बट द नोटिस इन द न्यूज़पेपर लुक वेरी वेल. लेकिन जो नोटिस था न्यूज़पेपर में, मतलब जब उसकी मौत हो गई तो फिर न्यूज़पेपर में जब ये बात आई तो वो कुछ इस तरीके से नोटिस हुई. ऑन 29 दिसंबर एट Castle Cernogratz, Emily von Cernogratz, for many years the valued friend of Baron and Baroness Gribble. अब बस अपनी इज़्ज़त बढ़ाने वाली बात, तो न्यूज़पेपर में कुछ इस तरीके से ये बात छपी कि 29 दिसंबर को सर्नोग्रेट्स के किले में जो एमिली सर्नोग्रेट्स थी उनकी डेथ हुई, जो कि बहुत सालों से बैरन और बैरनेस की फ्रेंड थी. जबकि ऐसा नहीं था, वो तो वहाँ सर्वेंट थी. लेकिन ये बैरन और बैरनेस ने इस न्यूज़ को इस तरीके से कुछ नोटिस करवाया कि ताकि वो थोड़े से फेमस हो सकें कि सर्नोग्रेट्स फैमिली से उनके ताल्लुकात थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8, द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स.